हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, आज सैटरडे है 23 मई 2020। आज सैटरडे है और मॉर्निंग ओरल टेस्ट का टर्न है। टाइम 9 बजे है सुबह के। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे 50 और मैक्सिमम मार्क्स है 100 का। ओके, और टेस्ट किसका है? हमारा चैप्टर 14, 15, 16 का। तो चलिए बच्चों, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। रेडी? चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं चैप्टर 14। क्वेश्चन नंबर 1, जरा शर्ट दिखाना। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप इंग्लिश में, ये हमारा क्या चल रहा है? शॉपिंग एटिकेट है ना, यानी कि बातचीत कर रहे हैं। अगर हम जाते हैं शर्ट खरीदने के लिए दुकान पर, तो वहां हमारा किस तरीके से बातचीत होगा इंग्लिश में, वो हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जरा शर्ट दिखाना। इस लाइन को इंग्लिश में बोलिए। सही जवाब है एक्सक्यूज मी, आई एम हियर फॉर लुकिंग शर्ट। ओके, जो मैंने आपको लिखवाया है। अगर आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्यों नहीं। सही जवाब है वाई नॉट या ओ श्योर, वाई नॉट या ओ श्योर, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कुछ नया दिखाओ। इसको इंग्लिश में बोलिए। सही आंसर है शो मी सम लेटेस्ट वन, है ना, कुछ लेटेस्ट वन दिखाइए। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए। बच्चों, इस पूरे में मैं हिंदी बोल रही हूं, आपको इंग्लिश में बस ट्रांसलेट करते चलना है। लुक इट, सही जवाब है लुक इट। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो काली वाली शर्ट फिर से दिखाना। शो मी दैट ब्लैक शर्ट अगेन। आंसर मैच करा लीजिए। सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यह अच्छा है। इट्स नाइस। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कितने का है। हाउ मच इज इट फॉर। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यह 2000 की है। सही जवाब है इट इज फॉर 2000 रुपीज। आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, महंगी है। ट्रांसलेट करिए। इट्स प्राइसी। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कितना कम करोगे। ट्रांसलेट करिए। सही जवाब है हाउ मच डिस्काउंट विल यू गिव। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, एक दाम की दुकान है। सही जवाब है सॉरी इट्स फिक्स प्राइस शॉप। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ओपनिंग टाइम है तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। ट्रांसलेट करिए। सही जवाब है इट्स ओपनिंग टाइम सो आई विल गिव यू 10%। आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, अभी भी थोड़ी महंगी है। सही जवाब है इट्स लिटिल प्राइसी। यदि आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, आप पहले पसंद तो कीजिए। आप पहले पसंद तो कीजिए फिर देखते हैं। सही जवाब है फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सेलेक्ट, वी विल सी लेटर। बाद में देखेंगे।
ठीक है, यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। मैंने इसे पसंद कर लिया, या मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सही जवाब है आई हैव सेलेक्टेड इट। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आप 1500 दे दीजिएगा। यू शुड पे 1500। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे, ये मेरे बजट में है। सही आंसर है नाउ इट्स इकोनॉमिकल। क्वेश्चन नंबर 18। अगर मैं बदलना चाहूं तो कर देंगे। सही जवाब है इफ आई वॉन्ट टू एक्सचेंज इट विल यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, 7 दिन के अंदर एक्सचेंज हो जाएगा, या आप एक्सचेंज करवा सकती हैं। 7 दिन के अंदर आप एक्सचेंज करवा सकती हैं। ओके, विद इन 7 days यू कैन एक्सचेंज इट। आपका धन्यवाद। थैंक यू। ओके बच्चों, ये हो गए हमारे चैप्टर 14। अब हम आते हैं चैप्टर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 21। नेशनल एनिमल। इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडिया का नेशनल एनिमल। सही जवाब है टाइगर। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे 22। नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। सही आंसर ट्राई कलर। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। सही आंसर पीकॉक। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। सही आंसर लोटस। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। सही आंसर मैंगो। नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया। सही आंसर स्नैक। सोने का कमरा, जो हम सोते हैं, जिस कमरे में स्लीपिंग करते हैं, उस कमरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सही आंसर बेडरूम। पढ़ाई करने का कमरा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सही आंसर स्टडी रूम। खाना खाने का कमरा क्या नाम होता है इंग्लिश में? सही आंसर डाइनिंग रूम। अब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बैठ जाओ। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बैठ जाओ। सही आंसर हैव अ सीट या सिट डाउन। क्वेश्चन नंबर 31। अपने हाथ ऊपर करो। सही जवाब दीजिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सही आंसर है रेज योर हैंड्स। लिखो। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में बताइए। सही आंसर है राइट डाउन। बोर्ड की तरफ देखो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही आंसर है लुक एट द बोर्ड।
पढ़ाई पर ध्यान दो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही आंसर है कॉन्सेंट्रेट अबाउट योर स्टडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। गलतियां मत करो। सही आंसर है डोंट कमिट मिस्टेक। चुप रहो। सही आंसर है कीप क्वाइट। अपना पेन उठाओ। इंग्लिश में बताइए। सही आंसर है पिक अप योर पेन। ठीक से बैठो। इंग्लिश में बताइए। सिट प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 39। तुम क्यों हंस रहे हो? इंग्लिश में बताइए। सही आंसर है वाई आर यू लॉफिंग। क्वेश्चन नंबर 40। तुम बातें क्यों कर रहे हो? सही आंसर है वाई आर यू टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 41। तुम क्यों रो रहे हो? सही आंसर है वाई आर यू वीपिंग। क्वेश्चन नंबर 42। अपने कॉपी और किताब को मत फाड़ो। सही आंसर है डोंट टीयर योर बुक एंड नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 43। अगर आपसे टीचर पूछते हैं हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो, इंग्लिश में हम जवाब कैसे देंगे? सही आंसर है आई एम फाइन थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू। सही आंसर है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। अगर टीचर बोर्ड पर उन्होंने कुछ लिख रखा है और वो अब उन्होंने टाइम दिया था आपको लिखने के लिए और अब उसको वो मिटाना चाहते हैं, तो टीचर्स आपसे पूछ रहे हैं शुड आई रब द बोर्ड, क्या मैं बोर्ड को साफ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप उसको उसका आंसर कैसे देंगे इंग्लिश में? सही आंसर है और श्योर वाई नॉट, हाँ मैम क्यों नहीं। टीचर्स ने आपसे पूछा हैव यू डन योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो कैसे बोलेंगे? सही आंसर है यस आई हैव डन, मैंने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 46। टीचर्स ने आपसे पूछा कि तुमने लिख लिया, हैव यू रिटेन, आप आंसर कैसे देंगे? रिस्पॉन्स दीजिए यदि आपने लिख लिया है। सही जवाब है यस आई हैव रिटेन। ओके, मेरे पास आओ, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आपको किसी को बुलाना है कि मेरे पास आओ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सही आंसर है कम टू मी। अपना मुंह बंद रखो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सही आंसर है शट योर माउथ। मेहमान को ठहराने का जो रूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आंसर। सही आंसर है गेस्ट रूम। लास्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। यदि आपको बोला जाए बाहर खेलो, तो बाहर खेलने के गेम और अंदर खेलने के गेम को, जैसे बाहर ग्राउंड में जाकर के खेलना और उसके बाद अंदर कमरे में एक बड़े हॉल में खेलना, तो दोनों गेम को क्या बोलते हैं? बाहर के गेम को क्या बोलते हैं?
सही आंसर है आउटडोर गेम। और जो अंदर खेला जाता है हॉल में या कमरे में, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोर गेम। करेक्ट। तो यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। इस तरीके से बच्चों हमने 50 क्वेश्चंस अटेंड कर लिए। यदि आपके आंसर सही होंगे तो आपको पता है क्या करना है। अब यहाँ पर हम लोग कमेंट बॉक्स, जहाँ वीडियो चल रहा है उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में हम लिखेंगे अपना नाम, नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और आपने कितने मार्क्स अटेंड किए हैं, कितने मार्क्स यहाँ पे गेन किए हैं, वो मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, आपने टोटल अटेंड किया क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं, उसमें से कितने मार्क्स आपके आए हैं वहाँ पर लिखना है। ओके बच्चों, तो आज का टेस्ट यहीं ओवर होता है। स्टडी करते रहना। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।